गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो है तो बहुत छोटा विषय, लेकिन दर्द बेइंतहा देता है। यानी दांतों का दर्द। दांतों में जब दर्द उत्पन्न होता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, कुरूप तो हो ही जाते हैं, दांत खोखले हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो दर्द उत्पन्न होता है वो बेइंतहा होता है, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता। व्यक्ति खा भी नहीं पाता, पी भी नहीं पाता। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आखिर दांत, जो कि हमारे भोजन को सुपाच्य बनाने में अग्रिम भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उन्हीं दांतों में यदि कीड़ा लग जाए तो दिक्कत होती है। आखिर कीड़ा लगता क्यों है, इसकी वजह क्या है? देखो, दांतों में कीड़ा लगने का एक कारण नहीं, इसके 4-5 कारण हैं। जी। अधिक चीनी खाने वाले के दांतों में तो कीड़ा लगता ही लगता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जी। और आप जो कुछ भी दिखाई पड़े उसको मुंह में डालने की करते हैं, इससे भी दांतों में कीड़ा लगता है। जी। हमें समय से पहले कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। हर एक चीज़ का टाइम होता है खाने का। और तीसरा मेन कारण है कि खाना खाने के बाद आप दांतन कूड़ा अच्छी तरह से नहीं करते। दातुन तो आपको एक बार सुबह ही करनी चाहिए और रात को गर्म पानी में मीठा सोडा डाल के उसके गरारे करने चाहिए। अब जो आपके दांतों में किसी किसी का पॉइजन बचा जिससे कीड़ा पैदा होगा, उस सोडे का जब गरारा आप पानी में डाल के करेंगे तो समाप्त हो जाता है, दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा, आखिरी सांस तक नहीं लगेगा। और यदि आप दांतों में पीपल की, बड़ की या गुल्लर की दातन करते हैं तो आखिरी सांस तक आपका दांत साथ नहीं छोड़ेगा, आखिरी टाइम पे साथ ही जाएंगे। ये मेन चीज़ है। परंतु अब आपके दांत पे कीड़ा लगा है, डॉक्टर कहता है इसके जड़ों में पहले पस निकालो, उसके बाद दांत निकाला जाएगा। जी। तो आपको अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, दांत निकालने की ज़रूरत नहीं है। मंगल शनिवार छोड़ करके आप किसी भी दिन पीपल के पेड़ के पास जाएं, सुबह 10 से 12 के अंदर अंदर। थोड़ी रुई ले जाएं, एक चाकू ले जाएं और पीपल के पेड़ के पास जाके उससे पहले प्रार्थना करें कि भगवान ब्रह्म देवता, मुझे दांत की परेशानी है, मेरे से दर्द सहन नहीं होता, मुझे माफ़ करना। मैं आपकी छाल में चीरा लगा रहा हूँ, इससे दूध निकलेगा, दूध मैं दांत पे लगाऊंगा तो मुझे शांति मिलेगी। ये प्रार्थना करके आप गहरा चीरा लगा करके उस रुई को, फोए को भगो के उस दांत पे रख दे जहाँ सुराख दांत में कीड़ा लगा है। तो जैसे ही आप उस रुई को दांत पे रखेंगे, मुंह बंद करेंगे, तो 1 सेकंड के अंदर वो आपका दर्द खत्म हो जाएगा, दर्द नहीं रहेगा। और 5 मिनट तक यदि आप मुंह बंद रखते हैं, 5 मिनट के बाद उस रुई को निकालते हैं, तो जो दांत के अंदर कीड़ा लगा था मर करके रुई के साथ ही आ जाएगा। दांत के कीड़े की लंबाई 3 सेंटीमीटर से लेके 6 सेंटीमीटर तक। यानी हम उसे देख भी सकते हैं। मोटा कीड़ा होता है, अच्छा, जी जी। जैसे गोबर के कीड़े होते हैं ऐसा होता है। बिल्कुल। और मुंह इसका काला है, बाकी सारा हिस्सा जो है सफ़ेद है। जी। मैंने एक रोगियों को पता नहीं कितने लाखों रोगियों के निकलवाए, और जिसको भयंकर दर्द होता है और बताते हैं, एक ने तो इतनी गलती की कि रात को चला गया और वहाँ पे दिवा जलाया, अगरबत्ती जलाई, माफ़ी मांगी, चीरा लगाया, दूध निकल गया। वैसे रात को दूध वाले पेट से कम निकलता है, दिन में ज़्यादा निकलता है। और उसने रुई का फोआ दांत पे रख के, और रखने के बाद एकदम उसको जैसे बिजली का करंट लगता है ऐसे लगते, दर्द खत्म, आके आराम से सोया। दूसरे दिन मेरे को फ़ोन किया कि स्वामी जी माफ़ करना,
मैं दिन को नहीं लगा सका, क्योंकि जहाँ पीपल का पेड़ है वहाँ पे कोई भी उस पीपल से पत्ता भी तोड़ नहीं देते। तो मैंने रात को जाके प्रार्थना की, जोत लगाई और उसकी नरम छाल में चीरा लगाया और उससे दूध बहुत तेज़ी से निकला। रुई का खोआ भिगो के और मैंने वो दांत पे रखा। दांत पे रखते ही एकदम जैसे बिजली का करंट लगता है ऐसे लग के दर्द खत्म हो गया। मैंने 5 मिनट तक मुंह बंद रखा। 5 मिनट के बाद जब मुंह खोला तो 2 कीड़े निकले और दोनों अच्छे मोटे। उसके बाद सुबह दातन कूड़ा करके जहाँ पे मैंने चीरा लगाया था वहाँ पे जाके मोम लगा दिया ताकि छाल भी जल्दी भर जाए और पेट का नुकसान भी ना हो। मैंने कहा है तो आपने बहुत अच्छा किया। जब भी कोई बाहर से फ़ोन करता है कि मेरे दांत में दर्द है, डॉक्टर ने दांत निकलाने की सलाह दी है, क्या मैं दांत निकला लूँ, तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ कि देखो यदि दांत में अभी जान है, थोड़े से हिस्से में उसमें काल्ख है, तो आप उसमें पीपल का दूध लगाइए, आपका दर्द बंद हो जाएगा। दर्द बंद होने के बाद उस दांत को अच्छी तरह सफाई करके खाने वाला चूना और हल्दी दोनों बराबर मात्रा में लेके उसकी लेई बनाएं और लेई बना के दांत के खोल में भर दें। ऊपर रुई रख के 5 मिनट के लिए मुंह बंद रखें। 5 मिनट के बाद रुई हटा दें। अब उसको आप चाहे डॉक्टर से ठीक करवा लें, जो थोड़ा रह गया ऊपर, चाहे आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। अब ये दांत आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं देगा। तो उसके 15 दिन बाद फ़ोन आता है कि स्वामी जी, डॉक्टर ने तो चूना भरने से इनकार कर दिया था, मैंने घर आके खुद ही भर लिया। अब यह खुद भरने के बाद दांत में दर्द तो मुझे कोई नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। थोड़ी सी वहाँ से ऊंची जगह है जो कि रुई लगाई थी मैंने, वो नीचे तक बैठा नहीं, ऊंचा रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, इसके 2 तरीके हैं। एक छोटी रेती होती है, पतली रेती, जो तेरे घर में अच्छा समझदार है उसको कहें कि जहाँ पे दांत के ऊपर ऊंचा है इसको ऐसे रगड़ो और प्लेन हो जाएगा। तो रेती से रगड़ने नहीं आया, परंतु जो चाकू होता है, चाकू से उसने आस्ता आस्ता उसको शीशे में देख के अपने आप ही काट लिया। परंतु जो उपचार मैं बता रहा हूँ, यदि आप इसको करते हैं तो ज़िंदगी में कभी भी आपको किसी भी रोग के लिए डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला उपचार है आपका कि गाय का दूध या बकरी का, सोयाबीन का दूध, उसके बीच में 4 मनक्के 2 छुहारे उबाल करके, और जब ये अच्छी तरह उबालने का भी तरीका है कि यदि आपके पास 1 गिलास दूध है तो 1 गिलास उसमें पानी मिलाना, तब इसको उबालना है। उबालती दफ़ा पानी सूख करके दूध का भी एक हिस्सा सूख जाए, यानी 1 गिलास का पौना गिलास रहे, नीचे उतार लें। मनक्के के बीज निकाल के मनक्के को खाएँ, छुहारे को खाएँ, ऊपर से दूध पिएँ, तो आपका ज़िंदगी में कभी लीवर ख़राब नहीं होगा, कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, कभी बीपी नहीं होगा, कभी शुगर नहीं होगी। और जब आपका पेट, लीवर, गुर्दे, फेफड़े, दिल ही ठीक है तो दिल को तो कोई नुकसान होगा नहीं। जो दिल को खून दिया जाएगा वो दिल स्वीकार करके शरीर में भ्रमण कराएगा, तो शरीर में दिन दुगने रातें चौगुनी चमक आती है। और जो कुदरत के नियमों को अपनाता है, दिखावा नहीं करता, उसको आखिरी सांस तक कोई रोग नहीं होता। चलते समय उसको पता लग जाए कि मेरा टाइम आ गया, 10 आदमी बैठ के कहता है भैया राम राम मैं जा रहा हूँ, और बैठे बैठे सांस निकल जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती।
परंतु आज सबसे बड़ी अडमना है कि बच्चा बूढ़ा जवान सब डॉक्टरों की तरफ भागता है, जबकि डॉक्टरों के पास किसी भी रोग की दवाई नहीं है। सिर्फ जिस अंग पे तकलीफ है उसको सुन कर सकते हैं, उसका भी टाइम है, किसी को 2 घंटे, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 8 घंटे से ज़्यादा सुन नहीं कर सकते, फिर खुराक लेनी पड़ती है। और यही खुराक जाके यह है कोबरे सांप का जहर, मरे हुए जानवरों की हड्डियों का चूरा और केमिकल, ये लीवर को और पैंक्रियाज को दोनों को अपंग कर देता है, काम करने में असमर्थ कर देता है, और यहीं से फिर रोगों की बढ़ोतरी होती है।